आज हम बात करते हैं थार्नडाइक की। थार्नडाइक, जिनका पूरा नाम एडवर्ड एल थार्नडाइक था, आपके एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि इनका संबंध किस देश से है, इनका क्षेत्र क्या है। तो थार्नडाइक की बात करें तो थार्नडाइक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। अमेरिकी मनोवैज्ञानिक बाद में हुए। बेसिकली ये पशु वैज्ञानिक थे। तो थार्नडाइक का संबंध अमेरिका से है और अमेरिका के ये पशु वैज्ञानिक हैं। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन थार्नडाइक से जो बनता है आपके एग्जाम में, वो पूछा जाता है इनकी पुस्तकों से। ये मैंने कुछ उनकी महत्वपूर्ण पुस्तकें जो अक्सर एग्जाम में बनी रहती हैं, एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनका जिक्र किया है। इनकी महत्वपूर्ण पुस्तक है एजुकेशन साइकोलॉजी। हिंदी में इसका नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। कभी कभी पूछा जाता है कि एजुकेशन साइकोलॉजी पुस्तक किसने लिखी या शिक्षा मनोविज्ञान पुस्तक लिखी, तो आपका उत्तर होगा थार्नडाइक। इन पुस्तकों के माध्यम से ही उन्होंने अपने विचारों, अपने सिद्धांतों का प्रतिपादन वास्तव में थार्नडाइक ने किया है। थार्नडाइक की अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है द साइकोलॉजी ऑफ लर्निंग, और अगली महत्वपूर्ण पुस्तक है एनिमल इंटेलिजेंस। तो आपको इन पुस्तकों के नाम याद रखने हैं। थार्नडाइक का जो सिद्धांत है वो कई नामों से पूछा जाता है। आपके एग्जाम में पूछा जाएगा संबंधवाद का सिद्धांत किसने दिया, प्रयत्नबहुल का सिद्धांत किसने दिया, प्रयास त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया, समायोजनवादी सिद्धांत किसने दिया, या एसआर थ्योरी किसने दी। इस सब 6 क्वेश्चनों का उत्तर होगा थार्नडाइक। थार्नडाइक के जो प्रयोग रहे हैं, थार्नडाइक ने अपने जो प्रयोग किए हैं, थार्नडाइक ने अपने प्रयोग किए हैं भूखी बिल्ली पर। और भूखी बिल्ली को उन्होंने अपने प्रयोग के दौरान अनुक्रियाकर्ता माना है। अनुक्रियाकर्ता का मतलब है जो क्रिया कर रही होगी। और थार्नडाइक के सिद्धांत में मछली क्या है, उद्दीपक। मतलब इनके जो प्रयोग हैं वो भूखी बिल्ली और मछली या मांस के टुकड़े पर है। थार्नडाइक के बारे में जो कुछ महत्वपूर्ण विशेष बातें पूछी जाती हैं, दुनिया का पहला शैक्षिक मनोवैज्ञानिक थार्नडाइक को माना जाता है, क्योंकि जो अधिगम या सीखने संबंधी सिद्धांत हैं, थ्योरी हैं, वो सर्वप्रथम किसने दिए थे, थार्नडाइक ने दिए थे। अब थार्नडाइक ने अपनी बातों को स्पष्ट करने के लिए, अपने प्रयोगों के दौरान प्राप्त तथ्यों को बताने के लिए कुछ सिद्धांत दिए हैं। ये कुछ कहते हैं आप नियम दिए हैं, और उनके नियम को 2 भागों में बांट दिया जाता है। 3 जो हैं उन्होंने दिए हैं, 3 दिए हैं उन्होंने, 3 नियम दिए हैं उन्होंने, जिसको हम कह देते हैं, 3 नियम उन्होंने दिए हैं जिन्हें मुख्य नियम कहते हैं। 3 मुख्य नियम कौन से हैं? अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव व परिणाम का नियम। ये 3 है। और गौण नियम की बात करें तो गौण नियम है आंशिक क्रिया का नियम, बहुप्रत क्रिया का नियम, सहचरिक क्रिया का नियम, मनोवृत्ति का नियम, या आत्मीकरण का नियम। पढ़ाने का पर्पज़ ये है इनका थार्नडाइक के नियम का, कि आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा थार्नडाइक का नियम नहीं है। तो ये उनके महत्वपूर्ण नियम है, और जो कोई भी नया इसमें पॉइंट आएगा वो नहीं होगा। अब बात करते हैं थार्नडाइक के प्रयोग की। तो थार्नडाइक ने जो अपने प्रयोग किए, थार्नडाइक ने, इससे इस ग्राफ से आपको समझना है एसआर थ्योरी या एसआर अनुबंध कैसे होता है। थार्नडाइक ने क्या किया, अपने प्रयोग के दौरान भूखी बिल्ली ली, उस भूखी बिल्ली को पिंजड़े में बंद कर दिया और बाहर एक मछली रख दी। बिल्ली ने मछली को पानी का, पिंजरे के बाहर निकल के मछली को पानी का बहुत प्रयास किया, पिंजरे खोलने का बहुत प्रयास किया। अचानक बिल्ली का जो पैर है वो पिंजरे में लगे लीवर पर पड़ता है और दरवाजा पिंजरे का खुल जाता है और बिल्ली मांस को प्राप्त कर लेती, मांस को खा लेती है। अगली बार जब ये प्रयोग दोहराया गया तो बिल्ली ने पिंजरे को खोलने का कोई प्रयास नहीं किया, उसने सीधे लीवर पर पैर रखा और आसानी से मांस को क्या कर लिया, प्राप्त कर लिया। अब बात आती है थार्नडाइक के जो प्रयोग हैं उनका एजुकेशन में क्या महत्वपूर्ण योगदान है। तो अगर थार्नडाइक के प्रयोग की बात करें तो इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य निकल कर आता है कि शिक्षा में इसका क्या प्रयोग है, कि बच्चों को बार बार प्रयास करवाना चाहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से वो किसी चीज़ को प्राप्त कर सकते हैं। जिससे बिल्ली बार बार प्रयास करते हैं और अंततः उसने लीवर की जानकारी प्राप्त कर ली और वो बाहर निकल गई। आपके एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है कि जो मंदबुद्धि बालक हैं उनके लिए कौन सा उपयोगी, अधिगम का कौन सा सिद्धांत महत्वपूर्ण है या उपयोगी है। तो मंदबुद्धि बालक के लिए थार्नडाइक का सिद्धांत महत्वपूर्ण है, कि प्रयत्न भूल का सिद्धांत, बार बार आप प्रयत्न करेंगे और अंततः सफलता को प्राप्त करेंगे। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है शिक्षा में उपयोग से जुड़ा हुआ, कि शुद्ध उच्चारण करने के लिए बालक कौन से सिद्धांत का प्रयोग करते हैं। अक्सर ये शिक्षा में पढ़ाते समय शिक्षक किन सिद्धांत पर अमल करता है, तो वो थार्नडाइक के सिद्धांत पर क्या करता है, अमल करता है। तो ये थार्नडाइक के क्या थे, महत्वपूर्ण सिद्धांत थे।